दो तीन तरीके इख्तियार किए गए हैं जिससे हम बहुत कुछ हासिल करते हैं। एक तो तरीका है मुस्बत तरीका, हुक्म दिया गया है ये करो, फलां काम करो। जैसे खतों में बार बार कहा गया है, खास तौर से फिलिपी के खत में, कि खुदावंद में हमेशा कुछ रहो, उसकी नज़दीकी में रहो, उसके साथ चलो, खुदावंद के कलाम को कबूल करो, उसको सुनो, पढ़ो, समझो और अमल करो। ये तो मुस्बत तरीका है। और भी बहुत सारे काम है, ये सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। और एक तरीका है मनफी का, कि ये काम ना करो। जैसे लिखा है चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, बुरे काम ना करो, गलत रवैया न इख्तियार करो, गलत बातें बुरी बातें मुंह से ना निकालो। तो ये मनफी तरीका है। अब उसके बाद एक और तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ, वो खुदा के कलाम में मौजूद है और आज हम ज़्यादा उसी के बारे में गौर करेंगे। और वो ये लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, एक सवालिया अंदाज है और उसके साथ मनफी रवैया भी है कि क्या तुम नहीं जानते कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मतलब यह है कि क्या तुम इससे वाकिफ नहीं हो, क्या तुमने कभी पढ़ा नहीं, क्या तुमने कभी सुना नहीं। और इसी तरह बहुत सारे और बातें हैं जो इस तरीके से इस्तेमाल की गई हैं, जो हम सब की बेहतरी के लिए है। ये एक और तरीका है, एक और अंदाज है जिससे खुदा हमें सिखाना चाहता है। और खुदा ने अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से एक या दो तीन अबवाब में इसका बहुत क्लोजली इसका जिक्र किया है। और वो चाहता है कि हम अपने ध्यान, अपनी तवज्जो, अपने ख्याल, अपनी सोच उसके कलाम के मुताबिक करें। तो आइए हम सबसे पहले इस बारे में हवाला देखते हैं। पहला करंथियों का खत, करंथियों का पहला खत, उसका 3 बाब, उसकी 16 और 17 आयत। पहला करंथियों का खत, इसका 3 बाब, उसकी 16 और 17 आयत। तो लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते। तो वही अंदाज है सवालिया, और फिर इसमें मनफी तरीका भी शामिल है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो। तुम्हें पता नहीं है, तुम इससे वाकिफ नहीं हो। हालांकि तुमने मसीह को कबूल भी कर लिया हुआ है, हालांकि तुम्हारा दिल जो है तुमने उसको दे दिया है, हालांकि तुम्हारा दिल जो है जो खुदा का मक़दस है, उसका घर है ये। तो क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। क्या तुम इससे वाकिफ नहीं हो कि खुदा का रूह भी तुम्हारे अंदर है। तो अब क्या करना चाहिए, अब इसके बारे में हमें क्या रवैया क्या करना चाहिए जिससे हम इस बात को और ज़्यादा बेहतर तौर से अपने लिए बरकत का बायस बनाएं। तो लिखा है आगे, अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस तुम हो और तुम्हारे साथ है। लिखा है क्योंकि खुदा का मक़दस तुम हो, खुदा का मक़दस तुम हो पाक और है, वो तुम हो, पाक है और तुम हो। तो अब हम देखते हैं
کہ خدا چاہتا ہے کہ اس دل کو جس کو اس نے اپنا گھر بنا لیا ہے، اپنے اس جگہ پر رہنے کی جگہ بنا لیا ہے، اب کسی طریقے سے اس کو ہم برباد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا صرف پاک جگہ پر ہی رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اگر ہم اس گھر کو ناپاک کر دیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس گناہ کرنا شروع کر دیں اور برائیاں جو ہے وہ ہمارے دل میں آ جائیں، بری سوچ ہمارے ذہن میں آ جائے اور ہمارے دل میں آ جائے اور ہم غلط کام کرنے شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ گھر جو خدا کا گھر جو ہے ہمارا دل، ہم نے اس کو برباد کر دیا اور ہم نے اس کو برباد کیا ہے، اس لیے خدا ہمیں بھی سزا دے گا کہ خدا ہمیں برباد کر دے گا۔ تو یہ طریقہ ہے سمجھانے کا کہ سوالیہ انداز سے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ دل جو ہے اب تمہارا دل نہیں ہے، جب کہ تم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، جب کہ تم نے خدا کو قبول کر لیا ہے، اب یہ دل تمہارا نہیں ہے، اب یہ خدا کا گھر ہے، اب اس میں خدا نے رہنا ہے، اب اس میں ہمارا خدا کے پاک روح نے رہنا ہے، اب اس میں مسیح نے دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس گھر کو ہم ہر گناہ سے پاک رکھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ، کسی قسم کوئی جھری یا کسی قسم کا کوئی دھبا نہ ہو، اور یہ چیزیں گناہ سے لگتی ہیں۔ داغ بھی جو ہے وہ بھی گناہ سے لگتا ہے، دھبا جو ہے وہ بھی گناہ سے لگتا ہے، اور جھری جو ہے وہ بھی گناہ سے لگ جاتی ہے۔ اور تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا پاک رکھیں کہ خدا اس گھر میں سے نہ نکلے، اس گھر کے اندر ہی رہے، خدا کا پاک روح اس دل میں اپنے گھر میں ہمیشہ رہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم نے اس بات کے بارے میں سوچتے رہنا ہے، ہم نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ہم نے اس کو اپنے ذہن سے نکالنا ہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ شیطان آئے ہمارے دل میں بری بات ڈال دے، گناہ ہمارے بیچ میں لے آئے اور ہمیں مختلف طریقوں سے، مختلف آزمائشوں سے گھیر کر ہمیں اپنے پیچھے لگا لے، بہت ساری دنیا کی رنگینیاں دکھا کر، بہت ساری دلچسپیاں دکھا کر ہمیں ہمارے اس دل کو جو کہ خدا کا مقدس ہے، یعنی خدا کا گھر ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے شیطان کو اجازت نہیں دینی۔ جب ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، جب اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، تو یہ مقدس جو ہے یہ ہمیشہ پاک رہنا چاہیے، اور اس کو پاک رکھیں گے، اس میں ہماری بھی بہتری ہے اور خدا کا ہمارے ساتھ جو اس دل میں رہنا جو ہے وہ بھی ممکن ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس خدا کے مقدس کو برباد نہ کریں، اس کو ہم تباہ نہ کریں، اس کو ہم ختم نہ کریں، بلکہ اس کو ہمیشہ قائم رکھیں، اس کو اپنی دل میں مضبوطی سے، خدا کی طاقت اور قوت سے اس کو مضبوط رکھیں، اتنا مضبوط کہ شیطان کی جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے دل کو اس سے ہٹا لے، اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر طریقے سے شیطان کا مقابلہ کیا، اور اب شیطان کی کوئی جرأت نہیں ہے کہ وہ ہمیں چھو بھی سکے، ہمارے اندر گناہ کی جو برائی ہے وہ ہمارے اندر ڈال سکے۔ تو عزیزو، اس کے ساتھ ہم ایک اور والا دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 19 آیت۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 19 آیت۔
क्या तुम लिखा नहीं है, हाँ जी क्या पढ़े। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर जाहिर करो। करो। क्या तुम नहीं जानते? वही सवालिया अंदाज, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है, खुदा के पाक रूह का मक़दस है, उसके रहने की जगह है। और जब वो हमारे अंदर है तो वो हमारे बीच में बसा हुआ है, अब वो हमारे अंदर रह रहा है। ये तो अब हमें बात पता चल गई। जब हमने सवाल किया, हमें सवाल आया तो हमें समझ आ गई कि हाँ वाकई ही हम इस बात को समझते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे अंदर है, ये उसका घराना है और वो हमारे अंदर बसा हुआ है। अब उसने हमारे घर इस दिल में डेरा कर लिया है, डेरा कर लिया, अपने रहने की जगह बना ली है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे दिल में अब खुदा हमारे साथ रहता है, उसकी मुकद्दस शख्सियत हमारे अंदर है, उसका सारा इख्तियार अब हमारे ऊपर है, उसकी सारी मोहब्बत अब हमारे बीच में मौजूद है, उसका सारा इंतजाम अब उसकी मर्जी के मुताबिक है। अब इस घर में कोई और चीज दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि जिस घर में खुदा रहता है उसके साथ हर पाक चीज ही रह सकती है, नापाक चीज कोई नहीं एंटर हो सकती। तो वो कह रहा है कि खुदा का मक़दस हमारे दिल में है और वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। ये पाक रूह जो उसने दिया है, जो हमारे अंदर रहता है, वो उसने हमें दिया है। कब दिया था हमें? ये खुदा का रूह हमें कब मिला था? ये रूह कुद्दस हमें कब मिला था? अजीजों, जब हमने उसको कबूल किया, उसके हुक्म का अमल करते हुए फरमान भी लाए, तौबा भी की और फिर बपतिस्मा लिया, बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया, तो खुदा ने अपनी रूहानी ताकत से हमारे अंदर की तमाम गुनाहों की चीजें सारी एक गठड़ी बिठाकर बाहर निकाल दी, बाहर फेंक दी और उसकी जगह कि रूह कुद्दस हमें मिल गया, वो हमारे अब अंदर आ गया। उन गुनाहों को सबको निकाल कर अब ये पाक रूह जो है ये हमारे अंदर मौजूद है। उस वक्त से, जब से हमने उसको कबूल किया है, उस वक्त से जब हमने उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा माना है, उस वक्त से जब से हमने उसका अलानिया करार किया है कि मैं यीशु को खुदा का बेटा मानता हूँ, वही निजात दहिंदा है। उसके अलावा हमारे लिए कोई नहीं जो हमें हमारे गुनाहों से निजात दे सके। बहुत कोशिश की लोगों ने भी, दूसरे नबियों ने भी, कि वो किसी तरीके से हमें इस तरीके से मुतारफ़ कराएं खुदा के पाक रूह को, लेकिन कोई ना कर सका। वो सिर्फ खुदा का बेटा यीशु ही हमारे लिए इस बात को मुमकिन बनाकर आया और उसने ऐसा करके दिखाया। उसने हमारे गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम किया और अपने बेकीमत खून से हमें इसलिए मुमकिन बनाया कि अब हम अपने तमाम गुनाहों से छुटकारा पाकर उसके पाक रूह को अपने अंदर रहने की जगह दें। और वो कह रहा है कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, उसने अपने खून से हमारी कीमत अदा की है कि मैंने इसको खरीद लिया है क्योंकि इसने मुझे कबूल कर लिया, क्योंकि इसने मुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया है, क्योंकि इसने मेरा अब इकरार कर लिया है, क्योंकि अब इसने बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, जो आखिरी कदम था जिससे इसके गुनाह जो हैं
वो मिट जाएंगे। तो अजीजों, अब हम अपने नहीं रहे बल्कि अब हम उसके हो गए, क्योंकि हमारी तो कीमत भी अदा हो गई। उसने हमें कीमत से ले लिया और वो कहता है कि अब हमने फिर क्या करना है। सारे गुनाह निकल गए, रूह कुदरत अंदर आ गया। अब हमने उस रूह कुदरत के साथ मिलकर उसकी रहनुमाई में एक अच्छी और बेहतर जिंदगी बसर करनी है। और फिर जहां जहां हम हैं वहीं के वहीं नहीं रहना, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। इन गुजरे दिनों में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जिनसे हम उसमें तरक्की करते जाएं, हम आगे बढ़ते चले जाएं। और वो चाहता है कि ये आगे बढ़ने का अमल जो है ये बहुत ज़रूरी है। हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो हमारे अंदर है वो भी मायूस हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपना खून निकलवा दिया, इनको अपने खून से खरीद लिया और इन्होंने तब भी मेरी कोई हैसियत नहीं जानी, और अब फिर ये पहले कैसे काम कर रहे हैं। तो अजीजों, वो फिर हमारे से ऐसा नहीं करना। जब आप उसके साथ चल पड़े तो फिर उसके साथ आगे बढ़ना है, फिर पीछे नहीं देखना, क्योंकि जब पीछे देखना है तो फिर हमारा नुकसान है। जैसे लूत की बीवी को, लूत को उसकी बेटियों को बताया गया, उनको बड़े जोर शोर से फरिश्तों ने उनको पकड़कर खींच कर बाहर निकाला। अब आगे की तरफ देखो, पीछे नहीं देखना, तुमने पीछे मुड़का नहीं देखना कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो पहले तुमको बता दिया था ये सारा शहर तबाह हो जाएगा, इस पर गंधक और आग गिरेगी आसमान से, इसको तबाह कर देगी, खत्म कर देगी। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। और लिखा है कि जब पीछे शोर शराबा हुआ, आग गिरी आई, बहुत धमाका हुआ, तो लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर नहीं और उसको सजा, उसकी जान गई, वो नमक का सुगंध बन गई, खत्म हो गई, उसका जिस्म अब बेकार हो गया, उसकी रूह भी गुनहगार हो गई और उसको सजा मिल गई। अजीजों, खुदा के हुक्म जो है बड़ी सख्त भी है, हमारे लिए रहनुमाई के लिए नरम भी हैं, रहनुमाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें हौसला देते हैं खुदा के अहकाम कि उसको कबूल कर लो। हर तरीके से हमें अपने दिलों को नरम करने के लिए हमारी मदद करते हैं। लेकिन उसके बाद सख्ती है, जब एक दफा चल पड़े हो उसके साथ, तो फिर पीछे का कोई क्या नहीं। यीशु मसीह के पास एक आदमी आया, यीशु, मैंने फैसला किया मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन मुझे जरा इजाजत दे कि मैं जरा अपना जो बाप मर गया है उसको जरा जाके दफनाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। क्या मतलब था? जो दफन करने वाले वो भी मुर्दे हैं, रूहानी तौर पर वो मुर्दे हैं। जो गुनाह करता है तो उसकी मौत वाक़ हो जाती है, कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। रोमियो के खत में इसका जिक्र है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। वो जो लोग जिस दुनिया पर हैं, खुदा के साथ नहीं चल रहे, गुनाह में जिंदगी बसे कर रहे हैं, वो मुर्दे हैं, रूहानी तौर पर वो मुर्दे हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं। इसलिए यीशु ने उनको कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू इसकी परवाह न कर, तू मेरे साथ है। तूने जब जिंदा होने का सोच लिया है तो अब पीछे की तरफ ना ध्यान दे, बल्कि आगे की तरफ चल मेरे साथ। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि हम
हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके साथ ले चलें, और जो रूह हमारे अंदर आ गया है अब उसके साथ मिलकर हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। उसकी रहनुमाई में वो पाक रूह हमारी मदद करता रहेगा, हमारी राह जो है वो दुरुस्त करता रहेगा, हमें अच्छी बातें बताता रहेगा, हमें उसका कलाम सुनाने में हमारी मदद करेगा, और जो हमने निजात पाई है इसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो खुदा चाहता है कि हमने वो काम करने हैं जो हमें मजबूती से उस पाकीज़गी में कायम रखें, जो इस दिल को हर गुनाह से पाक रखे, इसमें ना कोई धब्बा लगे, ना कोई झुरी हो और ना कोई दाग हो, बल्कि हम इसको बिल्कुल पाक तरीन हालत में इसके साथ रखें। अब उसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों इसका 6वां बाब और उसकी दूसरी आयत। पहला कुरिन्थियों 6वां बाब और उसकी दूसरी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसले करने के लायक नहीं? बस इतना ही। क्या तुम नहीं जानते क्या कि हम क्या करेंगे कि मुकद्दस लोग जो हैं दुनिया का इंसाफ करेंगे। दुनिया का बड़ी बात है, खुदा ने हमें अपने साथ मिला लिया, हमें निजात मिल गई, अब वो हमारे अंदर रहता है, उसका पाक रूह हमारे अंदर है। जब हम उसमें अच्छी और पाक जिंदगी बसर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, तो कह रहा है कि मैं तुम्हें इस लायक बनाऊंगा कि तुम दुनिया का इंसाफ करोगे, तुम दुनिया का इंसाफ करोगे। हम कैसे दुनिया का इंसाफ करेंगे? हमें क्या पता है कि हम दुनिया का इंसाफ करेंगे? हाँ, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे हुक्मों को मानता है, मेरे साथ चलता है, मैं उसको अपने साथ इस तख्ते अदालत पर बैठाऊंगा। और तख्ते अदालत पर बैठने का मकसद क्या है? जो तख्ते अदालत पर बैठता है वो फैसला करता है। तो मसीह हमें अपने साथ उस तख्ते अदालत पर लेके बैठेगा, और उसको भी बाप ने इख्तियार दे दिया है, ये सब कुछ तेरे इख्तियार में है, तूने दुनिया का इंसाफ करना है, क्योंकि तू इंसान है, क्योंकि तू इंसानों के रवैयों को जानता है, उनके तरीकों को जानता है, उनकी चालों को जानता है, क्योंकि तू इंसान बनकर दुनिया में रह के आया है। इसलिए मैंने तुझे दुनिया का इंसाफ करने के लिए तख्त पर बैठने की जगह दी है। और मसीह हमें अपने साथ तख्त पर बैठा रहा है कि ना सिर्फ हम दुनिया का फैसला करें, बल्कि आगे वो अगली आयत में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे। ये फरिश्ते कौन से हैं? अच्छे फरिश्तों का इंसाफ करना। अच्छे फरिश्तों का इंसाफ तो आसान है, इसलिए क्योंकि वो खुदा के साथ हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, उन्होंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, उन्होंने खुदा के हुक्म की कोई अदुली नहीं की। लेकिन ये वो फरिश्ते हैं जो शैतान के साथ मिलकर खुदा से गुमराह हो गए। उन्होंने शैतान का साथ दिया। खुदा ने शैतान को भी अपने पास से निकाल दिया, जमीन पर फेंक दिया। उन फरिश्तों को भी जो उसके साथ मिल गए, उनको भी जमीन पर फेंक दिया। अब वो फरिश्ते क्या करते हैं? अब वो शैतान वाला काम करते हैं। जैसे शैतान सबको गुमराह करता है, इसी तरह वो फरिश्ते भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका इंसाफ करना है, उनको सजा देनी है। खुदा ने मसीह ने अपने साथ इंसाफ के तख्त पर बैठाकर बड़ा काम लेना शुरू कर देना है कि हमें इस उसकी पावर के साथ, हमने इख्तियार के साथ हमने आदमियों का भी इंसाफ करना है। कौन से आदमियों का इंसाफ करना है? जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते,
ان کو کلام سنایا بھی گیا تب بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور کئیوں نے قبول کر بھی لیا تب بھی وہ اس کو چھوڑ گئے۔ ان کا انصاف کرنا ہے۔ جیسے مسیح نے مثال دی ایک بیج بونے والے کہ بیج بونے والا نکلا، اس نے جب بیج پھینکے تو کچھ راہ کے کنارے پہ گیا، کیا ہوا؟ زمین تو نرم نہیں تھی، سخت زمین تھی جہاں پر لوگ چلتے ہیں پیروں سے دب دب کر وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، اور جب راہ کے کنارے لوگ وہاں سے پھرتے ہیں تو وہ سخت زمین ہو جاتی ہے۔ جب بیج وہاں پہ گرا تو بیج زمین کے اندر نہیں گیا، کیا ہوا؟ پرندے آئے، وہ اس کو آ کے ان کے چپ کے کھا گئے، بھگ گئے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بیج بویا گیا اور شیطان آ کے چرا کے لے گیا، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ان کو اس سے فائدہ پہنچا ہی نہیں، کیونکہ وہ زمین کے اندر گیا ہی نہیں، وہ دل کے زمین پر اندر گیا ہی نہیں، اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا پتھریلی زمین، پتھریلی زمین پر جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا، قبول تو کر لیا، لیکن وہ جڑ نہیں پکڑ سکا، اس لیے کہ جگہ سخت ہے، وہ جو بیج ہے گہرائی تک جا نہیں سکا، اور ایک پہلے اس کی جڑنا مضبوط ہوئی، اور دوسری اوپر سے دھوپ آ گیا، اس دھوپ جب اوپر آیا آسمان پر تو لیکن سخت گرمی کی وجہ سے اب وہ ختم ہو گیا، پودا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول تو کر لیا لیکن اپنی زندگی کو اس میں مضبوط نہیں کیا، وہ اپنی زندگی میں جڑ نہیں رکھتے تھے، ان میں کوئی مضبوطی نہیں تھی، اور حالات نے ان کو ختم کر دیا۔ تیسری جگہ جہاں پہ بیج گرا تو کیا تھا؟ جھاڑیوں میں گر گیا، وہاں پہ نرم جگہ تھی، بیج اگ گیا، پودا بڑھ گیا، بڑا بھی کافی بڑا، لیکن جھاڑیوں نے ان کو دبا دیا، ان کو اور اپنے سے اوپر آگے نہیں جانے دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول تو کر لیا، انہوں نے نجات کا تجربہ بھی حاصل کر لیا، انہوں نے ان کی زندگی کافی آگے بڑھی، لیکن دنیا کی فکروں نے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کے فریب نے، ساری چیزوں نے ان کو دبا دیا۔ یہاں سے اوپر نہیں جانا، اس سے اوپر تم نہیں جا سکتے، یہاں تک ہی رہو گے، اس سے اوپر اب ہمارا قبضہ ہے۔ وہ جھاڑیوں نے ان کو مکمل طور پر دبا دیا، ساری فکروں نے ان کو دبا کر وہیں کا وہیں رہنے دیا، اور ان کو پھل نہیں لگا۔ اگر وہ آگے بڑھتے اور زیادہ آگے چلتے، ساری چیزوں میسر ہوتی تو ان کا پھل لگتا، تو وہ پودا جو ہے، وہ پودے جو ہیں بے پھل رہ گئے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کا انصاف کرنا ہے جنہوں نے قبول تو کر لیا اور ان کو پھل نہیں لگا، جنہوں نے اس کو قبول تو کر لیا لیکن جڑ نہیں پکڑی، وہ اس میں مضبوط نہیں ہوئے، وہ اس میں آگے نہیں بڑھے، دنیا کی فکر نے، دنیا کی چیزیں نے بات ہے۔ اور چوتھی جگہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھی زمین میں بیج گرا، نرم جگہ تھی، بیج زمین میں چلا گیا اور اس کو پودا اچھا بنا، پانی بھی ملا، ہوا بھی ملی، گرمی بھی ملی، ساری چیزیں جو ضرورت کی تھیں اس کو مل گئیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ان کو دبانے والی چیز نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں وقت ایسے نہیں آئے، بہت ساری چیزیں آئیں، لیکن انہوں نے سب چیزوں کا مقابلہ کیا، سب چیزوں کو بیکار کر دیا، جو ان کے خلاف آئیں سب کو انہوں نے ان کو زیر کر دیا، ان کو زیرو کر دیا، کیونکہ انہوں نے ان کا بڑا مقابلہ کیا اور ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پھل، وہ پودا جو ہے پھلدار ہوا، زبردست پھلدار ہوا، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا۔
तो ये खुदावंद हमसे चाहता है। और जो जिन्होंने अच्छे पौधे बनकर फल पैदा किया, वो उनका इंसाफ उन्होंने मसीह की खातिर में क्या किया, ओके कर दिया कि ये कामयाब है, इसको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, उसको वो रद्द नहीं कर सकते, इसलिए कि उनकी ज़िंदगियां कामयाब होकर गुजरी। उन्होंने आखिर तक मुकाबला किया हर चीज़ का और अपने पौधों को मुकम्मल तौर पर फलदार बनाया। अब फल भी कई कई गुना फल लगा उसको। तो हम देखते हैं कि वो कामयाब हुए और फिर अब वो उसके दानी तरफ जाएंगे, उनको कहेगा आए मेरे मुबारक लोगों, आओ मेरी दानी तरफ आओ, कि तुमने बड़ा मुकाबला किया और तुम्हें फल भी लगा, इसलिए तुम हकदार हो कि मेरे साथ हमेशा की ज़िंदगी पाओ। तो ये जो खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके साथ चलें, उसकी मर्जी को पूरा करें, उसको हम खुश करें, हम अपने बीच में फल लगने दें और फल भी ऐसा हो कि खुद अपने आप को दिखाए, हाँ जी ज़बरदस्त फल लगा, और खुदा भी हमसे खुश हो। वाह जी वाह, मेरे ये बंदे जो हैं इनकी ज़िंदगी में ऐसा फल लगा है। तो इंसानों की ज़िंदगी में फल लगना कौन सा है? वो खुद बच गए, वो दूसरों को भी जिंदा कलाम सुनाएं ताकि वो भी फलदार हों, वो भी बच जाएं और वो उनकी ज़िंदगी में भी फल लगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि दरख्त जो है अपने फल की वजह से पहचाना जाता है। जितना अच्छा फल लगेगा उतना ही अच्छा दरख्त जो है उसकी तारीफ होगी। हमारी ज़िंदगी भी एक दरख्तों की मानद है कि हम अपनी ज़िंदगी को फलदार दरख्तों की तरह जाहिर करें और खुदावंद के हुजूर मंजूर नजर हो। उसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों का खत, उसका 6 बाब, उसकी 9 आयत। पहला कुरिन्थियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? क्या तुम्हें ये इल्म नहीं है? क्या तुम इससे वाकिफ नहीं हो? क्या तुमने कभी पढ़ा नहीं? क्या कभी तुमने सोचा नहीं कि क्या कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? हम देखते हैं कि हमारे बदन में यीशु मसीह आ चुका है, हमारे बदन में उसका पाक रूह आ चुका है, हमारे बदन में खुदा का रूह है, हमारे बीच में मौजूद है। और वो चाहता है कि हमारे बदन जो है उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो, उसके कलाम को फैलाने का वसीला बने, अपने ईमान की मजबूती का वसीला बने, उसके साथ साथ चलकर पाक रूह को अपना काम करने दें, उसके साथ मिलकर वो लोग जो अभी तक गुनाह में मर रहे हैं उनको बचाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर एक ही बात रह गई है कि जो गुनहगार है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं, वो उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते। उनका कोई ऐसा तरीकाकार उनको नहीं मिलेगा कि जिससे वो हमेशा की जिंदगी को पा लें, बल्कि वो खुदा की बादशाही के वारिस हो ही नहीं सकते, बात ही खत्म हो। तो हम देखते हैं कि ये कौन लोग बनेगा जो यीशु का कलाम भी सुनते हैं और उधर से शैतान की बातें भी सुन लेते हैं, खुदा की मेज में शामिल भी होते हैं, खुदा की मेज में शामिल भी होते हैं यानी शहरबंद में, और साथ साथ बदकार लोगों की जो बुत परस्त हैं उनकी कुर्बानियों को दिखाते हैं, उनकी मेज में भी जाकर शरीक होते हैं। तो जो दोगले काम करते हैं, दो तरफ जाते हैं, उनको खुदा पसंद नहीं करता। ये वो लोग हैं जो
दोनों तरफ चलते फिरते हैं। यहाँ तक कि जब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र में से निकाला, खुदा उनको बड़ी ताकत और कुव्वत से निकाल कर लेके आया, लेकिन जब खुदा उनको लेकर आ गया तो उनके काम क्या थे, जरा देखें। हम देखेंगे इब्रानियों का खत, इब्रानियों का खत इब्रानियों का खत और उसका पढ़ेंगे इब्रानियों का खत, उसका 9 बाब 10 बाब। और उसके बाद हम देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है कि ये लोग जो बनी इसराइल खुदा मिस्र से निकाल कर लेकर आया था, वो खुदा ने उनको कुर्बानियों का सिलसिला बताया कि तुमने ये कुर्बानियाँ करनी है, और वो कुर्बानियाँ करते भी थे, लेकिन वो खुदा के हुक्मों को सही तरीके से उनका अमल नहीं करते थे। वो खुदा को नाराज करते थे। खुदा ने कहा कि पाक कुर्बानी देनी है, 1 साल की हो, भला 1 साल का हो, उसमें कोई कमी ना हो, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब ना हो। लेकिन लोग क्या करते थे, वो ये सारे गलत काम करते थे, वो सारे उल्ट काम करते थे। देखें जरा मलाकी की किताब, मलाकी मत्ती से पहले है मलाकी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग इन कुर्बानियों के सिलसिले में क्या करते थे। मलाकी आखिरी किताब है पुराने अहदनामा की, और उसका पहला बाब, मलाकी उसका पहला बाब, और वहाँ पर देखें लोग कुर्बानियों के बारे में क्या करते थे। पहला बाब उसकी 6ठी आयत से, और फाज तुमको फरमाता है, आए मेरे नाम की तहकीर करने वालों, कहनो बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर मैं आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो कि इस बात में हम तेरे नाम की क्या तहकीर करते हैं। तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजराते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। और इसी तरह जो कहते हो कि खुदावंद की मेज की तीर है, तुम अंधे की कुर्बानी करते हो कि तो कहते हो कि कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजराते हो तो कहते हो कि कुछ नुकसान नहीं। तो अब यही अपने हाकम के सामने पेश करो तो क्या वो तुमसे खुश होगा। अपने बादशाह के पास ले जाओ एक लंगड़ा बकरा, आए बादशाह मैं तुझे ये इनाम देने के लिए आया हूँ, लंगड़ा बकरा, तो वो बादशाह खुश होगा। उसको खुद ही नहीं शर्म आएगी कि देखो मैं अपने बादशाह को लंगड़ा बकरा दे रहा हूँ, अंधा बकरा दे रहा हूँ, उसको बीमार बकरा जो है उसके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन लोग खुदावंद की कुर्बानी के लिए जबकि उसने बताया कि तुमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो वो अंधे और लंगड़े और बहरे और ऐब वाले बकरे उसके सामने पेश कर रहे। तो खुदा कहता है कि मुझे ये तो कुर्बानियाँ तुम्हारी पसंद नहीं है, मुझे ये तुम्हारी कुर्बानियाँ अच्छी नहीं लगी, और मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं पसंद करता जो तुम कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि खुदा हमारे इन कामों से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो अब हम जरा देखेंगे
رومیوں کا خط لیکن اس سے پہلے ہم اعمال میں دیکھتے ہیں. اعمال 7 باب. اسٹیفنس جو ہے وہ کلام پیش کر رہا ہے اور اس میں وہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے. 7 باب اور اس کی 42 آیت 41 آیت سے لکھا ہے. ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس پر قربانی چڑھائی، اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی بنائی. پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا اور آسمانی فوج کو پوجے. چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے، آئے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم بیابان میں 40 برس تک ان ذبیحوں اور قربانیاں تم نے نہیں گزرانی، بلکہ تم مولک کے خیمہ میں اور عرفان جوتا کے تارے کو لیے کرتے تھے. خدا کو بھی خوش کرتے تھے، اس کے حضور قربانیاں دیتے تھے، اور ادھر بتوں کے مجسمے جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ہاتھ رکھتے تھے، وہ ان کی بھی پوجا کرتے تھے. دونوں طرف جا رہے ہیں، خدا کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شیطان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیطان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مجسمے وہ اپنے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ خدا اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ ہمارا دھیان دو طرف ہو. ہمارا دھیان صرف ایک ہی طرف ہونا چاہیے، اور وہ ہے خداوند کی طرف. وہ ہمارے دل میں موجود ہے، وہ اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے جب وہ اندر ہے ہم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمیں روکتا ہے. زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے ارد گرد خیمہ زن بنا کر رکھتا ہے کہ وہ ہمیں بچا کے رکھیں، ہم شیطان کے تیروں کے نیچے ان کی زد میں نہ آ جائیں، بلکہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں اور اس کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں. عزیزو، وہ چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ دوسرے بت جو ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا. جو ایسا کریں گے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کرے گا کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے خدا کو رد کر دیا ہے، انہوں نے خدا کے کلام کی تحقیر کی ہے، انہوں نے خدا کے کلام کو رد کر کے اس کی بے عزتی کی ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ جو ہے اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں. اور آپ دیکھتے ہیں 1 کرنتھیوں 6 باب اس کی 15 آیت میں، 1 کرنتھیوں 6 باب اس کی 15 آیت لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ کیا تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے؟ کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ کیا تم بھولے بیٹھے ہو؟ جب تم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، اب تم مسیح کے اعضاء بن گئے ہو، اس کا ایک حصہ بن گئے ہو، اس کے بدن کا ایک حصہ بن گئے ہو، اس کے بدن کا حصہ بن گئے ہو. جب ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں تو کیا گناہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم اس کے بدن کا حصہ بن گئے ہیں، اب اس کے ساتھ پاکیزگی میں شامل ہیں، اب ہمارا دل جو ہے اس کا گھرانہ ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے، تو پھر ہم اپنے بدن کو، جو کہ اس کے بدن کا حصہ ہے، ہم اس کو ناپاک نہیں کر سکتے. جیسے ہم کوشش کریں گے فوراً پاک روح ہمیں روکے گا، خبردار یہ کام نہیں کرنا، خبردار ایسا نہیں کرنا. جیسے ہی ہم اس قسم کی غلط حرکت کرنے کی کوشش کریں گے، فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی ہماری مدد کریں گے. خبردار یہ کام نہیں کرنا. اگر تم یہ کام کرو گے بہت خوش نہیں ہوگا. جو سب کا خدا ہے وہ خوش نہیں ہوگا. تم مجھے اپنے اندر رکھ کے ناپاکی کا کوئی کام نہیں کر سکتے، تم کوئی گناہ نہیں کر سکتے. میں نے تمہیں روکنا ہے، میں نے فرشتے لگا رکھے ہیں تمہیں روکنا ہے
میں نے اپنا پاک روح تمہیں اندر کر رکھا ہے، تمہیں روکنا ہے، تو اس لیے تم نے یہ جرت نہیں کرنی، تم نے یہ کوشش نہیں کرنی۔ لیکن اگر کوئی کوشش کر کے زبردستی اپنے آپ کو اس میں لے ہی جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے، پھر اس کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا، پھر اس کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا کے رکھیں، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم حقیقی طور پر اپنی پاکیزگی کو قائم رکھیں گے، اپنے اس روحانی پن کو ہم مضبوطی سے قائم رکھیں گے، ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کوئی معمولی چیز، کوئی شیطان کی حرکت، کوئی اس کا وار جو ہے ہم پر کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کی مدد کرتا ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر طریقے سے برکت ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے عبرانیوں کا خط 9 باب اس کی 13 ہے، پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 9 باب اس کی 13 ہے۔ تو دیکھیں وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ کیا تم نہیں جانتے جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں؟ یہ شریعت میں تھا کہ جو ہیکل میں خدمت کر رہے ہیں ان کو وہیں سے کھانا ملتا، جو قربانیاں وہ جو لائی جاتی تھی ان کو پورا قربانی جو لائی گئی ہے اس کو ذبح کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اور جب وہ تیار ہو جاتا تھا تو پھر وہ جو قربانی کا حصہ جو ہے باقی ان لاویوں کو، ان کہنوں کو ملتا تھا، ان کو وہیں سے ملتا تھا کہ تم نے یہ کھانا ہے۔ کسی غیر آدمی کو اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور کوئی ناپاک آدمی جو ہے اس کو بھی اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عزیزو، ہم خدا کی میز میں شامل ہوتے ہیں، اس میں صرف پاک لوگ شامل ہو سکتے ہیں، گنہگار جو ہیں اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ موقع دیا گیا ہے، اگر تمہاری زندگی اگر غلطی آ گئی ہے تو فوری خدا سے دعا کریں، اس سے معافی مانگیں اور پھر اس میں شامل ہو۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بار ہے۔ اور جو محنت کرتے ہیں، جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو خدا کا کلام سناتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کا حق ہے، ان کی مزدوری کا حق ہے کہ اسی کلام کے پھیلانے ہی سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تو اس مسیح کی شریعت میں بھی جو خادم جو ہیں، جو اس کی خدمت کرتے ہیں، جو اس کے کلام کو سناتے ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ اسی سے وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اور پولس رسول تو کہتا ہے کہ میں تو اپنے اس حق کا بھی جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ میں خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں تاکہ میں اپنی ضرورتیں پوری کروں اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی دوں، اور اگر کوئی محتاج ہو تو میں اس کو بھی دوں۔ تو میں نے کلیسیا کے لیے فری سب کچھ کر دیا ہے کہ میں اپنی محنت سے کما کر لوگوں کو کلام سناؤں، ان کے اوپر بوجھ نہ بنوں، بلکہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کما کر لوگوں کو کلام سناؤں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں ہم محنت کرتے ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہے، جس سے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے تمہیں کھانے پینے کے لیے سب کچھ مہیا ہوگا۔ تو آج بھی یہ وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ کی کہانت میں بھی یہی چیز سارے لوگوں کے لیے، جو کہانت کا انتظام کرتے تھے، ان کو اپنی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ ان کو وہاں سے کھانا پینا ملتا تھا، اور جو دائیں کی وہ دیتے تھے وہ
वो भी लावियों की और कहानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसमें से उनको हिस्सा मिलता था। तो हम देखते हैं कि खुदा ने अपने सारे इंतजामात में उसकी खिदमत करने वाले, उसका साथ देने वाले, उसके कलाम फैलाने वालों के लिए कितनी सहूलतें मुयसर कर रखी हैं। आज भी उसका वादा पूरा होता है और वो उन चीज़ों उन लोगों को जो उसके साथ चलते हैं उनको सब कुछ मुहैया करता है। तो जैसे उसके बाद हम देखेंगे रोमियों का खत 6 बाब और उसकी 16 है। रोमियों का खत 6 बाब और उसकी 16 है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसी के गुलाम हो, जिसके फरमाबरदार हो, वह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, वह फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। हाँ जी, देखिए क्या तुम नहीं जानते? फिर वही सवाल है, क्या तुम नहीं जानते? क्या क्या नहीं जानते? कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसी के गुलाम हो, और जिसके फरमाबरदार हो, का गुनाह के हो, का जिसका अंजाम मौत, जो उसके साथ उसकी खिदमत में, उसकी रूहानियत में, उसके अच्छे काम में शरीक है, उसके लिए ज़िंदगी है। क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि उनके लिए ज़िंदगी है। लेकिन जो गुनाह में पड़ गया उसके लिए मौत। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह में जितने लोग हैं वो खुदावंद के साथ चल नहीं सकते, वो शैतान के साथ ही चलेंगे, क्योंकि शैतान भी मौत के मुंह में जाने वाला है। वो अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा का नाफरमान हुआ, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, उसने उसकी खिलाफ वर्जी की। वो अपने आप को खुदा के बराबर लाना चाहता था कि जहां मसीह बैठता है उसके तख्त पर मैं भी वहां उस तख्त पर बैठूं और लोग मुझे भी सीधा करें। वो ये चाहता था, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। उसके इरादे गलत थे, उसकी सोच गलत थी, उसका तरीका कार गलत था, इसलिए खुदा ने इसको वहां से निकाल दिया। उसके साथ उसके फरिश्तों को भी अपनी हजूरी से निकाल दिया। और आगे हम देखते हैं कि यहूदा के खत में लिखा हुआ है कि वे खुदा फिर उन सब को आखिरी दिन उस हमेशा की आग में डाल देगा। तो वो बेसुदा नहीं छोड़ेगा। जिसने गलती की है, जिसने उसके हुक्मों को नहीं माना है, जो उसके साथ नहीं चला है, जिसने यीशु मसीह को अंदर आकर पाकरू को इजाज़त दी कि उसके साथ अंदर आए और उसके बाद उसको छोड़ गया है, वो बेसुदा नहीं छूटेगा। ये हम अपने बात अपने ज़हन से निकाल दें। खुदा ने जो गलती करेगा उसको सजा देनी है, चाहे वो उसके प्यारे हो जिन्होंने उसको कबूल किया हुआ है, अगर वो गुनाह में पड़ गए तब भी वो सजा के लायक ठहरेंगे। तो उसने उनको नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो उनको सजा देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में एक और बात लिखी हुई है, पहला कुरिन्थियों का खत, उसका भी 16 बात हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम ये बात जो हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का खत और उसके 6ठा बाब, पहला कुरिन्थियों का खत उसका 6ठा बाब, उसकी 16 है।
ठीक है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई किसी कस्बी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। लेकिन जो खुदा की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। जो लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, जो कस्बी के साथ सोबत रखता है वो उसके साथ एक तन होता है, तो क्या पता ये पसंद करेगा। ये मेरे बदन को छोड़कर उस गलत औरत के साथ अपना नाता जोड़ लें, ये गलत बात। ये पाकीज़गी को छोड़कर, रूहानियत को छोड़कर, रास्तबाजी को छोड़कर गलत औरत के साथ ये एक तन हो जाए, खुदा इसको पसंद नहीं। वो आदमी क्योंकि बुराई में पड़ गया इसलिए वो गया, क्योंकि अब उसका ताल्लुक बुरी औरत के साथ है। तो खुदा नहीं चाहता कि हाँ वो हलाक हो गई, वो बंदा हलाक हो गया, जो भी खुदा को छोड़कर गलत काम में पड़ गया वो हलाक हो गया। तो वो चाहता है कि हम ऐसा ना करें। हमने जबकि खुदा को कबूल कर लिया हुआ है तो हमें उसके साथ चलना है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, उसको खुश करना है। लेकिन अल्लाह ने हमें एक तरीका ये भी बताया है कि जो पुरानी शरीयत थी अब हमने उससे नाता छोड़ दिया है, तोड़ दिया है। अब हम उस शरीयत में नहीं रहे, अब हम मसीह की शरीयत में आ गए। तो जब एक शरीयत को छोड़कर फिर दूसरी शरीयत में जाते हैं तो खुदा इसको पसंद नहीं करता। और हम 90% चीज़ें तो हम मसीह की शरीयत की पसंद करते हैं, लेकिन 10% एक चीज़ हम मूसा की शरीयत को भी साथ बीच में ले आते हैं। तो वो कहता है कि ये ऐसा ही है जैसे तुम मेरी पाकीज़गी को छोड़कर पूरी सोबत में वापस चले गए। तो बहुत सारे लोग यीशु की शरीयत को भी मानते हैं और मूसा की शरीयत में से दायकी को, रोज़े को और दूसरी चीज़ों को भी अपनाना पसंद करते हैं। उसने तो हमें इससे आज़ाद कर दिया, हमें निकाल दिया, और हम यीशु मसीह की सोबत को छोड़कर दोबारा हम शरीयत की सोबत में जाना चाहते हैं। वो कहता है भाई ये बात ठीक नहीं, हम एक ही तरफ रहना है, या मसीह की शरीयत के साथ रहो या फिर उस शरीयत के साथ रहो जो पहले तुम्हें दी गई। वो तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, वो तो बनी इस्राएल के लिए थी। अब जब तुमने मसीह को कबूल कर लिया है, अब तुम बनी इस्राएल के पीछे नहीं चलोगे, बल्कि तुम मेरे पीछे चलोगे, क्योंकि तुमने मेरी शरीयत को कबूल किया है, मेरे बेटे की शरीयत को कबूल किया है। वो शरीयत बादशाही शरीयत है, जिस शरीयत में आप तुम आ गए हो। ये आज़ादी की शरीयत है जिसमें तुम आ चुके हो। तुम आज़ादी को छोड़कर फिर गुलामी में जाते हो। ये बात है ना, ये बड़ी गलत बात। इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो अजीज़ों, खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, उसकी मर्ज़ी को पूरा करें और उसके साथ चलें। इक्सियों का खत, इसका पहला बाब और उसकी 4 आयत। इक्सियों का खत, इसका पहला बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, उसने हमको बनाए आलम से पेशतर चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। इसके साथ सवालिया फिक्रा नहीं है, इसके साथ सवालिया फिक्रा नहीं है। लेकिन अगर हम सोच लें कि वो हमसे कहता है कि मैंने तुमको अपने लोग बना लिया है और मैंने तुमको पहले से चुना हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें पहले से चुन रखा है? अब तुम दोबारा उस के बीच में दोबारा वापस ना जाओ। और फिर उसके बाद इसके खत 4 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा चाहता है कि मुकद्दस लोग कामिल बने,
खिदमत में उसके साथ रहें, खिदमत में उसके साथ रहें, खिदमतगारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। तो हम इसके साथ वो सवालिया जुमला लगा सकते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा चाहता है कि मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमतगारी का काम करें और मसीह का बदन तरक्की पाए। वो हम हमारी ज़िंदगियों से, मेरी और आपकी ज़िंदगियों से ये चाहता है कि हम उसके साथ जब एक बदन हो गए हैं तो अब हमने कामिल बनना है, अब हमने तरक्की करनी है, अब हमने इसकी खिदमत का काम करना है। क्यों काम करना है? क्यों हम इसके साथ चलना है? ताकि मसीह का बदन यानी कलीसिया जो है वो तरक्की करे। वो चाहता है कि हमारी इस मेहनत से, इस कोशिश से, इस मदद से, हमारे इस अच्छे काम से, मुकम्मल तौर उसका साथ देने से उसकी कलीसिया जो है वो तरक्की करे। खुदा के कलाम ये भी लिखा है कि जो गैर ज़बाने बोलते हैं उनसे कलीसिया की तरक्की नहीं होती। जो नबूवत करते हैं उससे कलीसिया जो है वो तरक्की करती है। नबूवत करने का मतलब क्या है? कि खुदा के कलाम की बातों का बताना, उससे कलीसिया जो है तरक्की का बायस बनती है। पौलुस करंथियों के खत में कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं ज़बानों में इतनी बड़ी बातें ना करूं, मैं सिर्फ 5 बातें अकल से करूं जिससे लोगों को समझ भी आ जाए, वो उस पर अमल भी कर सकें। खुदा का कलाम मेरे से और आपसे ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं अब उसके दलाल के इस्तेमाल हो, उससे के नज़दीके में रहें, उसका बदन तरक्की करे, उसकी कलीसिया तरक्की करे। हम वो काम करें जिससे खुदा खुश हो। हम शैतान को खुश करने के लिए कोई काम ना करें, क्योंकि अगर हम शैतान को खुश करते रहेंगे तो फिर खुदा हमसे खुश नहीं होगा और ना फिर हमें उस हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ही बनने देगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी उसके लिए नहीं है बल्कि कोई दूसरे के लिए है। ये तो खुदा चाहता है कि इस सवालिया निशान से जो हमारे साथ कलाम खुदा करता है हम उसको भी समझें और उसके मुताबिक हम अपने आप को ठीक करें। अगर हम अपने आप को उसकी नज़र में दुरुस्त रखेंगे, सही तरीके से चलते रहेंगे, उसमें कोई इधर उधर की बातें जो हैं हम शामिल नहीं करेंगे, तो हम उसमें कामयाब मसीही होंगे और आखिर में हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। खुदा हमारे साथ हो, हमें बड़ी बरकत दे, अपनी नज़दीकी में रखे, अपने साथ लेके चले, अपने दरार को इस्तेमाल करें। खुदा